हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिन स्टूडेंट के पास मैथ की बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि मैथ की जो एक्सरसाइज है या जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये तभी समझ में आएंगे जब आपके पास बुक होगी। तो सबसे पहले अपनी अपनी सभी स्टूडेंट बुक परचेज़ कर लें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एडिशन के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है इफ़ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड। यदि हम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वी ऐड दियर वैल्यूज़ रिगार्डलेस ऑफ दियर साइंस एंड गिव द सम दियर कॉमन साइन। तो हम उन दोनों वैल्यू को ऐसे ही ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब दो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हैं दोनों या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो उन दोनों वैल्यू को जब ऐड करना होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो दोनों का कॉमन साइन है उसी को लगा देंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए मुझे ऐड करना है 28 एंड 12। 28 में 12 को ऐड करना है, तो पहले ये चेक करो दोनों नंबर है कैसे। 28 भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें यही सीखना है कि जब दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो ऐड करते समय दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आंसर आएगा? 40। और जो दोनों का कॉमन साइन है उसी साइन को लगा देंगे। 28 भी पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है, दोनों का कॉमन साइन क्या हुआ? प्लस, यानी पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या साइन आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यही दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो जाते, मान लीजिए -28 है एंड -12 है, इन दोनों को ऐड करिए तो -28 में ऐड करना है -12। तो सबसे पहले ये देखो दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर नेगेटिव है। 28 भी नेगेटिव है, 12 भी नेगेटिव है। इस रूल में क्या सीखना है? हमें यही सीखना है कि अगर दोनों सेम साइन के इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। पॉजिटिव वाला केस बता दिया, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये कितना बना? 40। और साइन उसके बाद में वो लगाएंगे जो दोनों का कॉमन साइन है। कॉमन क्या? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि जब दो नंबर पॉजिटिव है दोनों को ऐड करके साइन आ जाएगा पॉजिटिव, और अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो दोनों को ऐड करना है और कॉमन साइन क्या आएगा वहाँ पर? नेगेटिव। ठीक है, लिखना क्या है नोटबुक में, पीडीएफ बना के साथ में अपलोड कर दूंगा वीडियो के, वहाँ से पहले वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स को डाउनलोड करके अपनी कॉपी मेंटेन कर लेंगे। लिखना क्या है मैं सब उसमें लिख के दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना क्या क्या लिखा हुआ है, उसी को नोट कर लेंगे नोटबुक में। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर न्यूमेरिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, एक कैसा है? पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? नेगेटिव। इफ ए नेगेटिव नंबर एंड अदर पॉजिटिव, इसमें ये ध्यान देना, अगर एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा कैसा है? पॉजिटिव, अब हमें उन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करते समय क्या करेंगे? ऐड करते समय यही ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 28 कैसा है? पॉजिटिव एंड, और 12 कैसा है? नेगेटिव। तो दोनों का क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता? डिफरेंस वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना। सब्ट्रैक्शन में एक ऑर्डर फॉलो होता है कि जैसे लिख देगा वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन डिफरेंस में क्या होगा? छोटा नंबर बाद में आएगा, बड़ा नंबर पहले आएगा। सब्ट्रैक्शन में कभी कभी छोटा नंबर पहले भी आता है, उसमें से बड़े को घटाना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब डिफरेंस की बात आए तो डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो उसने ये बताया था कि जब एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? नेगेटिव, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करते समय दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाल दो इनका,
28 से माइनस कर दो 12 को, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, बड़ा नंबर 28, स्मॉलर नंबर 12, दोनों को आपस में घटाओ, कितना आएगा, 8 से 2 माइनस करेंगे 6 और 2 से 1 माइनस करेंगे 1, 16 आएगा। अब माइनस में डिफरेंस करने के बाद साइन उस वैल्यू का लगाएंगे जो वैल्यू बड़ी थी। बड़ी वैल्यू का मतलब 28 बड़ी वैल्यू है या 12 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू है 28 और 28 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो समझ लेना यहाँ भी जो डिफरेंस हमने निकाला उसका आंसर भी, उसका जो आंसर आएगा उसका साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए इस बार हमें ऐड करना था -28 एंड 12, तो -28 में ऐड करना है किसको, 12 को। इसमें क्या करेंगे, वही बताया था, जब एक नंबर पॉजिटिव हो एक निगेटिव, यानी एक इंटीजर तो यहाँ निगेटिव का है, दूसरा क्या इंटीजर है, पॉजिटिव का, तो जब ऐसी कंडीशन आए तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस मतलब आपस में घटा दो। 28 क्या है, बड़ा है, 12 छोटा है, तो 28 से 12 को माइनस करेंगे 16 रह जाएगा। अब जब आंसर आएगा डिफरेंस करने के बाद, जब साइन लगाएंगे तो साइन उस वैल्यू का लगाएंगे जो वैल्यू में बड़ी थी, मतलब जैसे यहाँ पर 12 लिया तो यहाँ पर 28, साइन को ध्यान नहीं देना, ओनली इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ 28 है, यहाँ 12 है, तो 28 बड़ा है, 12 छोटा है। अब 28 बड़ा है तो उसका साइन देखेंगे, तो 28 का साइन क्या है, माइनस, इसका मतलब आंसर में बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। तो सब डिफरेंस करने के बाद जो साइन लगाएंगे लास्ट में आंसर के साथ, वो बड़ी वैल्यू वाला साइन लगाएंगे। 12 बड़ा है या 28, साइन पर ध्यान नहीं देना, पहले ये चेक करना बड़ा कौन सा था, 28 बड़ा है 12 छोटा। सोल्व कर लिया तो साइन बड़ी वैल्यू वाला ही लेंगे, बड़ी वैल्यू वाला साइन क्या था यहाँ पे, माइनस। ठीक है, ये है। उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ में क्या है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन की जो हम प्रॉपर्टी फाइंड पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास पहली, इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर हम दो इंटीजर्स का सम फाइंड करते हैं तो उनका आंसर भी क्या आता है, हमेशा एक इंटीजर ही आता है। इंटीजर कैसे भी ले लो, दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों नेगेटिव ले लो, कैसे भी ले सकते हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब तुम उन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर भी हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे 5 में ऐड करना है 9 को, कितना आएगा, 14। 5 और 9 दोनों इंटीजर हैं तो आंसर भी क्या, 14। 14 क्या है, इंटीजर है। अगर ये -5 और ये +9 तो कितना आंसर आएगा, देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को ऐड करके साइन लगा दिया कॉमन वाला। अब यहाँ एक इंटीजर माइनस में एक इंटीजर प्लस में, तो क्या बताया था, जब एक इंटीजर माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो वहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो 9 और 5 का डिफरेंस, 9 से 5 को माइनस करो कितना आएगा, 4, और साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है, और 9 का साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, +4। तो यहाँ भी आंसर क्या निकला, इंटीजर ही निकला, यहाँ भी क्या है, इंटीजर ही। तो पहली प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि जब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है कोम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2 पर देखते हैं कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर हैं a और b, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, जब दो इंटीजर्स हैं तो अब अगर मैं a में b को ऐड कर लूँ, उसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी किसके, b + a के। मतलब क्या हुआ, या पहले a में b को ऐड कर लो और दूसरी बार b में a को ऐड कर लो, तो दोनों कंडीशन में आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैं अगर यहाँ लिखूँ 2 में ऐड करना है 5 को, कितना आएगा 7। 2 में पहले 5 को ऐड किया गया, अब इसका उल्टा कीजिए, रेसिप्रोकल करो मतलब उल्टा रिवर्स कर दो। तो आप क्या करेंगे 5 में 2 को ऐड करो तो कितना आएगा 7। समझ में आया कि जब दो नंबर हमारे इंटीजर हमारे पास हैं तो जैसे 2 में 5 को ऐड किया तो 7 आया, फिर इसको रिवर्स करके ऐड करो, 5 में 2 ऐड किया तब भी 7 आया। तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएंगे, दोनों के इक्वल आएंगे। ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, दो इंटीजर्स को जब रिवर्स ऑर्डर करके ऐड करते हैं तो दोनों कंडीशन में आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। इसी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं हमारे पास। नंबर 3 पर है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, मान लीजिए इफ यदि हमारे पास 3 इंटीजर हैं, हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, ए बी सी। अब अगर मैं पहले बी और सी को ऐड कर लूँ और उसके बाद उसमें ए को ऐड करूँ, एक तो ये मेथड हो गया, और एक मेथड पहले ए में बी को ऐड कर लूँ, उसके बाद जो यहाँ आंसर आएगा उसमें सी को ऐड कर दूँ। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। इन दोनों कंडीशन में आंसर जो आएगा वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 इंटीजर हैं 2, 3 और 5, ऐसे मान लीजिए। तो पहले क्या किया था, पहले ब्रैकेट बाद के 2 में लगी हुई है, जैसे यहाँ पे ए बी सी 3 थे ना, तो पहली कंडीशन ब्रैकेट लगाएंगे बाद के 2 में, तो 2 को अलग लिखो, बाद के 2 में ब्रैकेट लगाओ 3 + 5। अब इसको सोल्व करके देखो कितना आएगा, 2 + 3 + 5 कितना हो गया 8। अब 2 में 8 प्लस करो कितना हो गया 10। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया कि पहले 2 को जोड़ दो, पहले स्टार्टिंग में 2 जोड़ो, तो स्टार्टिंग में कौन कौन है 2 और 3, तो 2 में 3 को ऐड कर लो। उसके बाद थर्ड नंबर वाला, थर्ड में क्या है 5, तो देखो ऐड करके देखो 2 + 3 5 हो गया, और आगे क्या 5 + 5 कितना आया 10। मीनिंग समझ में आया कि चाहे तो पहले लास्ट के दोनों को ऐड करके फर्स्ट को उसमें ऐड कर दो, उसका जो आंसर आएगा, या फिर ऐसे कर लो पहले स्टार्टिंग के 2 ऐड कर लो, उसके बाद थर्ड वालों को ऐड कर दो, वो जो आंसर आएगा दोनों आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आती प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब यही है, 0 हमारे पास जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, नंबर 4 पर है एग्जिस्ट, EXISTENC, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होता, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड कर दें या 0 में किसी इंटीजर को ऐड कर लें तो आंसर हमारे पास वही इंटीजर आएगा। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर ए, फॉर एनी इंटीजर ए, जैसे 5, इसका मतलब है ए में 0 को ऐड करो या 0 में ए को ऐड करो, आंसर हर बार क्या आएगा, ए ही आएगा। जैसे 5 में 0 को ऐड किया, कितना आंसर आया 5, 0 में 5 को ऐड किया, कितना आंसर आया 5। तो इसको पढ़ते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 हमेशा क्या है, 0 हमारे पास जो है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को याद रखेंगे, 0 क्या है, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स,
इसमें क्या होता है, जब हम कोई इंटीजर लेते हैं तो उस इंटीजर के नेगेटिव को उसमें ऐड कर लें तो आंसर हमारा क्या मिल जाता है, 0। जैसे ए कोई इंटीजर था, इसका नेगेटिव क्या होगा, -a, या ऐसे समझ लो -a हमारे पास कोई इंटीजर था, इसका नेगेटिव कितना होगा, +a। मतलब प्लस है तो माइनस लगाना है और माइनस है तो प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस वाले माइनस एंटी कर देगा, माइनस वाले में वो हट जाएगा, तो आंसर क्या आता हमारा, 0। जैसे 5 का इन्वर्स कितना है, 5 का एडिटिव इन्वर्स का मतलब माइनस साइन लगा देना, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -5। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0। और अगर ये पूछा जाए कि -5 है, इसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो साइन लगा हुआ है उसके आगे माइनस लगा दो, तो ये +5 है, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाता, लेकिन माइनस नंबर के आगे जब माइनस आएगा तो डबल साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस सिंपल भाषा में याद रखेंगे, प्लस नंबर का एडिटिव हो जाएगा, माइनस साइन लगा दो उसके आगे, और माइनस नंबर का जब एडिटिव निकालेंगे तो उसका माइनस साइन हट जाएगा, तो -5 का जो एडिटिव आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करो तब भी कितना आएगा, 0। एडिटिव इन्वर्स में किसी भी इंटीजर के आगे माइनस साइन लगा देंगे, जैसे -5 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और माइनस माइनस कितना हो गया, +5। इसका मतलब यही है कि -5 का एडिटिव कितना है, एडिटिव इन्वर्स 5 है, और 5 का एडिटिव इन्वर्स कितना है, इसके आगे माइनस साइन लगा दो तो -5, ठीक है। किसी भी इंटीजर को अगर उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बस ये था, ये थी हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी। अब ऐसे ही समझते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन जानते हैं, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी का मतलब यही है, a में ऐड किया गया था b का एडिटिव इन्वर्स, और a माइनस माइनस बी का मतलब यही है कि a में ऐड किया गया था -b का एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एडिटिव में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ऐसी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या होती है, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जब भी हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पर कॉम्यूटेटिव, और सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब दो इंटीजर को जब जोड़ते हैं, कॉम्यूटेटिव का मतलब a में b को ऐड कर लो, b में a को ऐड कर लो, आंसर बराबर आएगा, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 5 से 2 को माइनस किया, कितना आंसर आया, 3, और 2 से 5 को माइनस किया, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव डिफरेंस करो, 5 से डिफरेंस करेंगे 2 का 3 आएगा, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आने वाला, माइनस। तो इसका मीनिंग यही है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब अगर a से b को घटाते हैं, a से माइनस किया b को, तो उसकी वैल्यू बराबर नहीं आती किसके, b से अगर a को माइनस करें, a से b को माइनस करेंगे और b से माइनस करें फिर a को, तो ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएंगी। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, ठीक है। ये भी सब्ट्रैक्शन के लिए ये भी गलत है, कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता, एसोसिएटिव होल्ड नहीं करता। उसके बाद क्या आता है, ये एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, इतना ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।